हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के पेशेंट्स क्या कर सकते हैं जिनसे उनका डिप्रेशन कम हो जाए और उदासी की प्रॉब्लम उनकी कम हो जाए, उनको लाइफ नॉर्मल जीने में मदद मिले। क्या क्या टिप्स को उनको फॉलो करने चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन की बीमारी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है। डिप्रेशन का बेसिकली मतलब ये है कि बिना किसी स्पेसिफिक कारण के लोगों को अगर उदासी रह रही है जिसका कोई क्लियर कारण नहीं है या डिस्प्रोपोर्शनेट है, इन्हें जितना कारण है उससे बहुत ज़्यादा उदासी। ऑब्वियसली कभी ना कभी हर व्यक्ति थोड़ा बहुत उदास तो रहता है, पर हर आदमी डिप्रेशन में चला गया वैसा तो नहीं कहेंगे। तो अगर जितना प्रॉब्लम है उससे कहीं ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स है, आप बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हो जितनी प्रॉब्लम है उसके कंपैरिजन में, तो उसे डिप्रेशन कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ों से मदद मिल सकती है अपने प्रॉब्लम को कम करने में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपको देखिए, अगर वास्तव में आपको डिप्रेशन है और अगर वो डिप्रेशन थोड़ा सा, कई बार क्या है डिप्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें सुसाइडल आइडिएशन वगैरह भी डेवलप हो जाता है, कई लोग सुसाइड वगैरह करने की भी सोचने लग जाते हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन है तो एटलीस्ट एक बार आपको साइकेट्रिस्ट को या प्रोफेशनल को मिलना चाहिए। उसमें रीज़न ये है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट को नहीं मिलते तो कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि डिप्रेशन का प्रॉब्लम अगर बहुत सीरियस या विकराल रूप धारण कर लेता है, उसकी वजह से आपका खाना पीना रुक जाता है, उसकी वजह से आपका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, उसकी वजह से आपका सोशल लाइफ ख़राब हो जाता है, तो फिर ये बड़ा डेंजरस इशू बन जाता है जिसकी वजह से फिर लोगों को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए अगर आपको डिप्रेशन है और कंफर्म डिप्रेशन है तो आपको प्रोफेशनल या साइकेट्रिस्ट की एक बार तो एटलीस्ट हेल्प लेनी चाहिए। कितना सीरियस डिप्रेशन है एक बार वो पता चल जाएगा, क्या मेडिसिन प्लान करनी है वो पता चल जाएगा। मेडिसिन अगर आप लेंगे तो एटलीस्ट आपको 50 to 70% थोड़ा जो डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है या जितना रिस्पॉन्स होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स है तो उसमें तो आपको सिग्निफिकेंट थोड़ी मदद मिल जाएगी। आपका मन कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी डिप्रेशन से निकलने में। नेक्स्ट है कि एक्टिव रहना चाहिए। डिप्रेशन में एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर आप घर पे बैठे बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं धंधा नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते अगर नज़र आएंगे तो वैसे केस में आपको डिप्रेशन और ज़्यादा होगा, मन में सोचने का टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है कि वो डेली बेसिस पे अपना एक्सरसाइज करे, कुछ काम करे, कुछ चीज़ों में मन को इंगेज रखे, एक्टिव रखे, तो डिप्रेशन से निकलने में उनको थोड़ी मदद मिलती है। जितना ज़्यादा वो अपने आप को काम में बिजी रखेंगे उतना उनको सोचने के लिए टाइम कम मिलेगा, तो डिप्रेशन से निकलने में ज़्यादा मदद मिलेगी। जितना आप सल्क करते रहोगे, बैठे बैठे सोचते रहोगे, मान लीजिए किसी का कोई लव अफेयर टूट जाता है या किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की यहाँ कोई डेथ हो जाती है, अगर आप खाली बैठ के दिन भर उस बारे में सोचते रहोगे तो आप ज़्यादा उदास रहोगे, ज़्यादा परेशान रहोगे। मान लीजिए अगर आपने उस चीज़ को निकाल दिया मन से, आप अपना नॉर्मल काम अगर करने लग गए तो फिर धीरे धीरे करके आपकी लाइफ नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, फिर आपको कंपेरेटिवली दिक्कत कम होती है। तो इसलिए अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो डिप्रेशन से लड़ने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे कर लिए, एटलीस्ट आधा से 1 घंटा सुबह आपको, या दिन में 2 या 3 बार अगर आप टाइम निकाल के एक्सरसाइज करें तो अच्छे शांत वातावरण में, अच्छे वातावरण में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मन आपका अच्छा रहता है, उदासी कम लगेगी। नेक्स्ट है कि दूसरों के साथ कनेक्ट करिए। डिप्रेशन में एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि लोग डिप्रेशन के टाइम पे क्या है, दूसरों से कनेक्ट करना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, अपने आप को क्लोज कन्फाइन में भर लेते हैं, तो इसकी वजह से डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, लोगों के साथ बात करें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो इससे आपका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी, प्रॉब्लम से निकलने में भी मदद मिलेगी और प्रॉब्लम से रिलेटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो मन में डेवलप हो रहा है वो भी कुछ हद तक कम होगा। नेक्स्ट है कि ऐसे टाइम में अगर आपको, कई बार किसी को लाइफ में ऐसा है कि बड़े बड़े गोल्स उसने सेट किए और वो अचीव नहीं हो पा रहे, इसलिए वो डिप्रेशन में, तो थोड़े छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए अपने लिए। 6 मंथ्स के लिए प्लानिंग करिए, 3 मंथ्स के लिए प्लानिंग करिए कि मुझे इतना काम को बढ़ाना है, मुझे इतना बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे इस तरह की एक्टिविटी करना है, 6 to 3 मंथ्स में मेरे लिए ये टारगेट होना चाहिए। मान लीजिए एक यूट्यूबर का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर एज ए यूट्यूबर अगर हम सोचते हैं कि मेरा 1 साल में 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए, अब वो नहीं होगा तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने आप को 1 महीने का या 3 महीने का गोल सेट करें कि मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, मुझे इतने वीडियोस करने हैं, मुझे इस तरह से अपने गोल्स को मॉडिफाई करना है, मुझे इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। उस चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको कंपेरेटिवली उतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, उतना आपका मन उदास नहीं रहेगा। तो जिस तरह के गोल्स आप अपने आप को सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए,
वो कुछ भी आपने इमेजिन कर लिया कि हाँ 1 साल में मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा, तो आप वैसे ही परेशान हो जाओगे। 1 साल में मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा, या 1 साल में मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेसमैन बन जाऊँगा, मैं अपनी कंपनी का मालिक बन जाऊँगा। आप इस तरह का अगर विचार लेके चलेंगे तो डेफ़िनेटली आप परेशान ही होंगे। आप थोड़े रियलिस्टिक गोल सेट करिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करें और शॉर्ट टर्म के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि अपना खुद का केयर रखिए, सेल्फ केयर करिए। जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उसको एन्जॉय करने का कोशिश कीजिए। बुक पढ़िए, बुक में टाइम स्पेंड करिए, म्यूज़िक सुनिए, अगर आप नहाने रहे तो उसमें भी टाइम लेके एन्जॉय करके सब चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को एन्जॉय करिए। खुद के लिए केयर करिए, एक्सरसाइज करिए। इस तरह की चीज़ों में अगर आप एंगेज रहेंगे, है कि साथ-साथ जब अगर भी आप ब्यूटिफिकेशन भी अगर खुद का कर रहे हैं, या अच्छे कपड़े भी अगर पहन रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में भी आप अगर खुद का ख्याल रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा सिग्नल देता है माइंड को। अगर आप डिप्रेशन में हैं और उस तरह में आप बहुत गंदी तरह से ड्रेस होके, बहुत गंदी तरह से अगर हालत में घूमते फिरते हैं, तो वो एक गलत सिग्नल देता है माइंड को, और उसकी वजह से एक सोसाइटी को भी गलत सिग्नल मिलता है कि आपका मन खराब है, और आपको उस तरह के कमेंट्स वगैरह भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे टाइम में आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप कंपैरेटिवली अपने मन को अच्छा रखें, और अच्छी तरह से ड्रेस हो, ये अपने ध्यान रखिए, अपनी बॉडी वेट को बहुत बढ़ने नहीं दें, खाना-पीना भी प्लान करके रखें, तो इससे आपको डिप्रेशन से निकलने में भी आपको थोड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट कि कोई ड्रग्स या अल्कोहल ऐसे टाइम में अवॉइड करिए। कोई डिप्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कई बार क्या आता है कि लोग ड्रग्स और अल्कोहल के चक्कर में पड़ जाते हैं, व्यसन को पाल लेते हैं, जिससे बाद में डिप्रेशन से तो निकल जाते हैं, लेकिन व्यसन से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि डिप्रेशन में कोई एडिक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं होता जिसकी वजह से आप मजबूरी में वो चीज़ करते हैं, वैसा डिप्रेशन में नहीं होता। लेकिन व्यसन में तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि उसको छोड़ पाना बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको डेफिनेटली कोई व्यसन वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ख़राब रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, स्लीप अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी है, आपको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आप कम करना चाहते हैं, तो अच्छी नींद होनी चाहिए। लगभग 7-8 घंटे नेगेटिव थॉट से बच के अच्छी अगर आप नींद लेते हैं तो आपको अच्छा मूड रहेगा, और आपको पूरे दिन भर थकान या स्ट्रेस का माहौल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि मन में नेगेटिव थॉट्स या बुरे विचार नहीं आने चाहिए। जहाँ तक कोशिश करिए कि बुरी-बुरी चीज़ें या बुरी-बुरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे, उनके बारे में बार-बार मत सोचिए, तो उससे कंपैरेटिवली आपका डिप्रेशन में निकलने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कि माइंडफुलनेस के लिए प्रैक्टिस करिए। इसमें क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है, प्रॉपर वे में डिसीजन मेकिंग को प्रैक्टिस करना है। तो इससे भी इसको एक साइकियाट्रिस्ट लोग आपको सिखाते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक बोलते हैं। इसको भी प्रैक्टिस करने से कई बार डिप्रेशन से निकलने में आपको मदद मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि सनलाइट में बाहर निकलिए। सनलाइट का भी बॉडी पर जो इन्फ्लुएंस होता है, उससे भी आपका मूड अच्छा रहता है, और उसकी बॉडी की केयर रखने में भी मदद मिलती है। तो अगर आप धूप में भी थोड़ा बाहर निकलते हैं, सन का भी एटलीस्ट 15-20 मिनट से आधा घंटा बॉडी को एक्सपोजर रहेगा, तो उससे भी थोड़ा डिप्रेशन से निकलने में मदद मिलती है। ऐसा कुछ स्टडीज़ ने शो किया है। ऑब्वियसली अगर नहीं क्योर हो रहा प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलने से या उनका थेरेपी लेने से फ़ायदा होगा। उनका बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, वो लेने से आपको फ़ायदा होगा। मेडिसिन जो भी वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो मेडिसिन रेगुलर बेस पे लीजिए। जब डिप्रेशन से निकल जाए तो थोड़े दिन के बाद डॉक्टर से पूछ करके मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। लाइफ टाइम ऐसा मेडिसिन ले ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेडिसिन का ट्रायल आपको देना चाहिए, तो उससे आपका डिप्रेशन से निकलने में कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। जो कि आपकी एक्टिविटीज़ हैं या जिस भी तरह के प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, उनका एक प्रॉपर जर्नल मेंटेन करें, एक डायरी में मेंटेन करें, और उसमें अपनी जो भी भड़ास है वो निकाल दें, या जो भी आपका दिन भर का दिनचर्या है, या जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही है उसके बारे में आप लिखेंगे, तो उसको बाद में रिफ्लेक्ट करके बाद में देखने से आपको अपनी मनस्थिति को समझने में, अपने मन के विचारों को समझने में थोड़ी मदद मिलती है। तो इस तरह के केसेस में या तो कोई पर्सनल व्लॉगिंग करके या कोई पर्सनल डायरी में चीज़ों को एंटर करके आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, विचारों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जिससे कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है। तो आज हम बात की डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट या कॉमन टिप्स के बारे में, जो उनको फॉलो करना चाहिए ताकि उनको डिप्रेशन कम हो। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है।